नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे ऑपरेशन महादेव के बारे में। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन महादेव, तो ये क्या है और किस बारे में है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी मानसून सेशन चल रहा है संसद में और बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, और बीच में ऑपरेशन महादेव कहाँ से आ गया, क्या है, इस बारे में सारी चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों ये जो है जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। जो दाची गांव जो फॉरेस्ट है, आपको उसका दाची गांव नेशनल पार्क आपने सुना होगा। तो दोस्तों वहां पर जो फॉरेस्ट रेंज है और वहां महादेव पहाड़ी जो है, तो वहीं पर छिपे थे आतंकवादी, यानी जिन्होंने हमला किया था पहलगांव में और जो 26 लोगों को मार गिराया था दोस्तों। और वो एक तरह से इस तरह का बड़ा ही निर्दयी कार्य किया था इन लोगों ने। और उसमें 25 जो है वो इंडियन थे, जो 26वां नागरिक था वो नेपाल का था। और दोस्तों जो मतलब वहाँ पे उस टाइम पर ये लोग भाग गए, है ना, तो ये तो नहीं मारे गए थे, लेकिन कहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, तो इनके टेरर जो इलाके थे, उनका जो एरियाज थे, उनको एलिमिनेट करने के लिए था, उनके कैंप्स को एलिमिनेट करने के लिए था। लेकिन ये जो भाग खड़े हुए थे या कहीं पर छिप गए थे जाकर, तो इनकी जो है सर्च ऑपरेशन जारी था, है ना। अब इनको ढूंढते ढूंढते यानी कि अभी जाके ये मिले हैं दोस्तों, और इनके बारे में पता चलता है क्योंकि ये कोई चाइनीज सैटेलाइट फोन जो है यूज कर रहे थे, यानी चाइनीज सैटेलाइट यूज कर रहे थे, और इस वजह से इनका कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली सिग्नल डिटेक्ट हुआ, लॉक किया गया और जो है अटैक किया गया और एक तरह से इनको मार गिराया गया है ना। तो इसी को बोला गया है ऑपरेशन महादेव। क्योंकि दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है, तो महादेव ने ही रुद्र रूप धारण कर लिया और इनको एक तरह से मार गिराया। और यहाँ पर जो है देखो, ये जो है देखने इस तरह की तस्वीरें आई हैं कि ये इन्होंने मतलब कैंप टाइप लगा रखा था जिसमें ये रह रहे थे। और इन यहाँ से मिले हैं ग्रेनेड वगैरह और बहुत सारे इस तरह के एम्यूनिशन मिले हैं, और जो कुछ तो अमेरिकी भी हैं, मतलब US के बने हुए हैं, जो वहाँ पर इन लोगों ने रखे हुए थे। और जो है चाइनीज फोन ये सब ये यूज कर रहे थे। सिग्नल डिटेक्ट हुआ फाइनली और जो है इनको मार दिया गया। इसी को बोला जा रहा है ऑपरेशन महादेव, है ना। तो इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। ये जो जगह है माउंटेन महादेव, ठीक है, माउंट महादेव है। फिर यहाँ पर जो है इस तरह का जगह है ये। और दोस्तों इसमें जो है जो फॉरेस्ट रेंज थी, तो वो थी दाची गांव फॉरेस्ट, है ना, जिसको बोला जा रहा है, जहां पर ये हुआ है। ये थे वो मतलब ये भयानक चेहरे ये हैं, जो अभी तक तो क्या है कि इनके बारे में अभी ये नहीं हो पाया है कि भाई ये बिल्कुल कंफर्म तो अभी नहीं किया है, मतलब उनसे मिलते जुलते बताया जा रहा है। लेकिन अभी फुल जो वो आएगा सेना का, है ना, जो मतलब कि आर्मी जो ब्रीफ करती है, क्योंकि पहचान के लिए दे दिया जाता है जो लोकल पुलिस को, या फिर भाई आप मैच करिए कि क्या ये वही चेहरे हैं, है ना। तो दोस्तों ये चल रहा है। तो 29 जुलाई को ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया। उद्देश्य मास्टरमाइंड मूसा को ढूंढकर खत्म करना। लोकेशन मिली थी कहां पर? श्रीनगर के पास हार्वन फॉरेस्ट, दाचीगांव नेशनल पार्क के पास थी ये। इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक तरह से जो स्पेशल जो वो थी, उन्होंने इसको लॉन्च किया इस ऑपरेशन को। और जो है 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और जो है एक तरह से 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें मूसा भी शामिल मतलब बताया जा रहा है अभी तक, है ना। और उनके पास US मेड हथियार, GPS, इनक्रिप्टेड डिवाइसेस मिले हैं। तो इतना मतलब इतने दिन से ये छिपे हुए थे। और ये जो है क्योंकि कब हुआ था ये अटैक? 22 अप्रैल को हुआ था दोस्तों, और अब जाके 29 जुलाई को इनको जो है डिटेक्ट किया गया है और मारा गया है। तो काफी मतलब इतने दिन तक कैसे छिपे रहे, और वो भी इंडिया में ही। तो ये मतलब कहीं ना कहीं से तो उन्हें कुछ सपोर्ट तो मिलता ही रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब रहेंगे कि भाई किस तरह से वो सरवाइव कर पाए वहां पे जंगल में, है ना। कुछ ना कुछ लोकल सपोर्ट तो उन्हें मिल ही रहा होगा। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों डिटेक्ट नहीं हो पाए अभी तक, इतने दिन कैसे छिपे रहे जंगल में, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है आगे और इस पे आएंगी, चर्चाएं होंगी, तो तब हमें और जानकारी मिलेगी, है ना। और जो मतलब कि एक तरह से सेना का जो ब्रीफ जो आएगी, तो उससे और ज़्यादा हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह से इसको जो है ऑपरेशन को इन्होंने एक तरह से किया। ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, एक सटीक और सशक्त संदेश था। भारत अब इंटेलिजेंस लेड टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक की नीति पर है, यानी कि एक तरह से सूचना इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो टारगेटेड यानी कि जो है अलग चीज़ों पे नुकसान ना हो, और बिल्कुल टारगेटेड वो करता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ था, तब भी टेरर इलाकों को ही
टारगेट करके उड़ाया था, है ना। आगे जो है दोस्तों, इसमें जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटिंग की मिसाल एक तरह से इस ऑपरेशन में दिखती है। फिर साउथ कश्मीर में अतिरिक्त बटालियन तैनात की गई थी। एआई बेस्ड ड्रोन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग और सिग्नल इंटेलिजेंस का यूज जो है वो बढ़ा था। सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इंडिया विल स्ट्राइक हार्ड, इंडिया विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक स्मार्ट। तो अभी हम जो है एक तरह से इस तरह हमला करेंगे, है ना भाई, स्मार्टली हम डील करेंगे ये जो है, क्योंकि हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है और अब हम उनको प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। यानी कि हम ये नहीं समझेंगे कि ये कठपुतली हैं और हम उस देश में जहां पे जैसे कि पाकिस्तान पर हमने फिर जो है वहां घुस के उनको मारा, तो इसी तरह से हम टारगेट करेंगे अब आगे, और कोई जो है एकदम जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए। तो ये बोला गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो संसद में जो अभी बहस चल रही है यानी लोकसभा में, तो वो भी देखने लायक है और उसके बारे में जो जो डिटेल दिए जा रहे हैं वो काफ़ी देखने लायक है। हम उन पर भी चर्चा लेकर आएंगे, यानी मुद्दा आजकल में हम उसको भी कवर करेंगे कि किस तरह से अब न्यू नॉर्मल होगा, इंडिया में न्यू नॉर्मल क्या है ना, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये आज का सेशन खत्म करते हैं। नमस्ते।